अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी क्लास? वेलकम बैक टू ऑनलाइन। हमने रिसेंटली जो लास्ट लेक्चर में बात की थी वो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट पे थोड़ी सी बात की थी। स्कोप क्या होता है, डिलीवरेबल क्या है, स्टेक होल्डर, वर्क टू बी डन, प्रोडक्ट, प्रोसेस, इन चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। प्रोसेस टू डिफाइन, कंट्रोल एंड डिसाइडेड बाय कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर वो ये होती है कि रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना। हाउ यू कैन कलेक्ट रिक्वायरमेंट, कैसे आप रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हो फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना। देखिए, इस बारे में हमने पहले भी बात की थी कि हम एज अ डेवलपर या कोई भी डेवलपर खुद से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, ठीक है। हमेशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाता है। अब क्लाइंट जो होता है वो ब्लाइंड आदमी होता है, उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होती, लेकिन उसके पास आइडिया होता है। वो आइडिया वो उसके पास कैसे आता है? वो आइडिया भी उसके पास आता है लोगों की चीजों को देखकर। वो लोगों की चीजों को देखकर वो कहता है कि मुझे ऐसी चीज चाहिए। अब जैसी चीज उसे चाहिए वो सिर्फ वैसा बताता है आपको, और उसके बताने पर आपने उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन किस तरह से कलेक्ट करेंगे? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका है, हम कस्टमर से इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, हम कस्टमर से डिस्कशन करेंगे, हम कस्टमर से सर्वे करेंगे, हम कस्टमर से ग्रुप डिस्कशन करेंगे। यानी कि हम कस्टमर से इंटरव्यूज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम जान सकें कि कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए हम क्या कंडक्ट करेंगे? हम इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, हम क्वेश्चंस लेंगे, हम सर्वेस करेंगे, हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, हम सारा कुछ करेंगे। इसी तरह हमारे पास फिर क्या आता है? स्कोप। स्कोप क्या है? स्कोप के बारे में मैंने पहले भी बात की थी आपसे। स्कोप आप बाउंड्रीज कह लें, आप बाउंड्रीज कह लें, या आप इसको कह लें, आसान लफ्जों में अगर कहें कि वो कितने इन्वायरमेंट में काम कर सकता है। वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग रिक्वायरमेंट भी कहा जा सकता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है? WBS, क्रिएटिंग अ वर्क ब्रेक डाउन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हमने पहले भी बात की थी। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता क्या है? यानी कि जब आप अपने काम को ब्रेक कर देते हो इन टू सिंपल चंक्स और पार्ट्स। जैसे कि अगर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करूं, ये मेरे पास ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी पड़ा है, यहाँ पर आते हैं हम। सिंपल इज दैट प्रोजेक्ट, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया इनटू चंक्स एंड पार्ट्स, यानी कि मुख्तलिफ चंक्स बना दिए, पार्ट्स बना दिए। अब वो चंक्स और पार्ट्स को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में लिया जाता है। यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है? अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज अ टेक्निक प्रोसेस इन व्हिच द कंप्लीट प्रोजेक्ट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल चंक्स। छोटा पूरा प्रोजेक्ट को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देना। लेवल ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसमें मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं: प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट, टास्क, सब टास्क और वर्क पैकेजेस। यानी कि पूरा प्रोजेक्ट उसको डिवाइड कर दिया इनटू सब प्रोजेक्ट्स। देन टास्क जो थे, जब वो प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट्स में चला गया तो टास्क भी सब टास्क में चले गए। यानी कि प्रोजेक्ट जो था वो छोटे छोटे चंक्स में गया, तो उन छोटे छोटे चंक्स के भी सब टास्क होंगे। सब टास्क के बाद फिर वो वर्क पैकेज बनेगा। यानी कि एक चंक पर टास्क परफॉर्म हुआ, दूसरे चंक पर टास्क परफॉर्म हुआ, तीसरे, चौथे, पांचवे, जितने भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, जितने भी आप लेवल्स बनाओगे। नंबरिंग सिस्टम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। टाइप्स ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर: प्रोडक्ट ओरिएंटेड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर,
फंक्शनैलिटी, यानी कि फंक्शनैलिटी ओरिएंटेड, फंक्शन के एतबार से किसी चीज को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में लेके आना, या प्रोडक्ट की बुनियाद पर। प्रोडक्ट की बुनियाद पर, अगर हम प्रोडक्ट की बुनियाद पर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कार मैन्युफैक्चर है, बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो जो कार्स बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग है वो किस में आएगा, प्रोडक्ट में। और फंक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए, यहां पर आप ले आओ पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, फंक्शन के लिहाज से अगर उस पर काम किया जाए। अच्छा जी, ये सारा कुछ इसमें है, और मेरे ख्याल से मैंने ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर भी की हुई हैं। तो मैं वापस अपने पुराने टॉपिक पर चलता हूँ जिस पर मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ। इस पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात हो गई हमारी। वेरीफाइंग स्कोप, स्कोप इज वेरीफाइड बाय टेस्टिंग। स्कोप को वेरीफाई किया जाता है टेस्टिंग की बुनियाद पर। टेस्टिंग के बारे में हमने बात की हुई है, टेस्टिंग दो तरह की होती है, यानी कि वेरीफाई करने के लिए स्कोप को अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? अल्फा टेस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर सम ऑफ person, some of intellectual person, some of concerned person test that software, is that software is meeting their goals, क्या वो सॉफ्टवेयर जो बनाया है वो मीट करता है अपने गोल्स को, और ये टेस्ट सम ऑफ कंसर्न पर्सन करते हैं। बीटा टेस्टिंग में क्या हो जाता है, बीटा टेस्टिंग इसमें ये आया है कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी के हैंड ओवर किया जाता है। जैसे इसके बारे में बात की थी मैंने आपसे क्लास में, बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च होने से पहले बीटा वर्जन निकालते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग स्कोप, स्कोप को कंट्रोल करना, कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि उसकी वर्किंग, जब वो एनवायरनमेंट में ढल जाता है सॉफ्टवेयर, यानी कि जब उसके ऊपर पर्सनली प्रोफेशनली काम शुरू कर दिया जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सिस्टम इंजीनियरिंग इज अ डिलीवरेबल ओरिएंटेड ब्रेकडाउन ऑफ अ प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, यानी कि प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देना इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज अ की प्रोजेक्ट डिलीवरेबल दैट ऑर्गेनाइज द टीम वर्क इनटू द मैनेजेबल सेक्शन। इसमें टीम वर्क शामिल होता है। देखो ना, जैसे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया इनटू सब प्रोजेक्ट्स और चंक्स, ठीक है। जब वो चंक्स में डिवाइड हो जाएगा तो फिर एक टीम चाहिए होगी जो हर चंक्स पे या कलेक्शन ऑफ चंक्स पर काम कर रही है। वर्क ब्रेकडाउन या ये बिल्कुल ऐसी ही टेक्निक है जैसे अजाइल में चले जाते हैं हम। सिर्फ कहने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें अजाइल इंप्लीमेंट नहीं मैं कर रहा, सिर्फ बताने के लिए समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अजाइल की टेक्निक अगर आप देखें तो कंसर्न पर्सन ही काम कर रहे होते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में टीम्स काम कर रही होती है कुछ चंक्स पर, कलेक्शन ऑफ चंक्स पर, ठीक है बच्चे। रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है, मोस्ट डिफिकल्ट काम है कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना। इफ नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड मेजर नेटवर्क, अगर ये नहीं होती, रिवॉक रिवर्क, इफ नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, अगर रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया जाता तो काम दोबारा से करना पड़ सकता है, पूरा का पूरा काम करना दोबारा से पड़ सकता है। A condition or capability needed by the user to solve a problem to achieve an objective, यानी कि ये वो कंडीशन है, कैपेबिलिटी नीडेड टू बी यूजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन सा जो कस्टमर चाहता है, इनको आप देख लीजिएगा। रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए मेनी टेक्निक्स हैं, इंटरव्यूज है, फोकस ग्रुप्स है, वर्कशॉप है, सर्वे है, ऑब्जर्वेशंस है, प्रोटोटाइपिंग है। इसके बारे में एक छोटी सी बात क्लास में भी की थी, आपसे लिखवाया भी था। Collecting requirement, high level requirement from the project charter, a piece of paper to multi-volume documents, text, image, diagram, videos, function and non-function requirement management, plan analysis, documentation, management requirement, traceable matrices requirement, their attributes and status. High level requirement for project charter. अच्छा जी, हाई लेवल रिक्वायरमेंट क्या होती है फ्रॉम प्रोजेक्ट,
यानी कि जो प्रोजेक्ट का मेजर गोल है, मेजर ऑब्जेक्टिव है। अ पीस ऑफ पेपर फॉर मल्टी वॉल्यूम डॉक्यूमेंट्स। मैंने इस बारे में बात की हुई है आप लोगों से पिछले लेक्चर्स में, अगर आप देखें यूट्यूब के अंदर, तो मैंने एक चीज पर बात बहुत जोर दी है इस बात पर कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि नहीं की जाती। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मोस्ट नीडेड है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को इग्नोर किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स, बहुत अच्छे अच्छे लोग जो सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, वो इग्नोर करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, जबकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। यार टेक्स्ट, इमेजेस, डायग्राम एंड वीडियोस, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इनको बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है आप सब लोगों के साथ। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट को मैनेज करने का प्लान, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल मैट्रिसेस, इन्हें मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मैट्रिसेस को लेकर डिस्कस करूंगा। Requirement engineering, the process of establishing the service that the customer required from the system and the containers under which it operates is well, इसको read कर लीजिएगा। Types of requirement, requirement दो तीन तरह की होती हैं, user requirement, system requirement, business requirement, organizational requirement, function requirement, non function requirement। इन सब चीजों को मैंने क्लास में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों को इनमें से किसी में भी मसला होता है तो मेरे प्रीवियस यूट्यूब के जो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस किया हुआ है। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, लेवल्स ऑफ रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है मैंने, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, और वैसे मैंने फेस टू फेस भी इन चीज़ों को बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, इन लेक्चर्स को मैं साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। मेरे ख्याल से ये लेक्चर मैंने शेयर किए हैं मैं आपके साथ। बिजनेस रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, ये तमाम चीजें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का एरियाज हैं। यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन सब चीजों के बारे में आप रीड कर लीजिएगा। मैंने भी ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है इन चीजों को। अच्छा जी, आगे चलता हूँ मैं। ये सारी चीजें डिफाइंड हैं, डिटेल में डिस्कस की हुई हैं आप लोगों के साथ, तो इसको देखिएगा, इसको रीड कीजिएगा। अगर इसमें से आप में से किसी के साथ भी कोई इशू है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, या आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपका अपना इसी में ये प्रीवियस लेक्चर्स का प्रीव्यू था, रिव्यू किया है लेक्चर्स को, पिछले लेक्चर्स को। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी में स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हमने कौन सा स्टार्ट करना है इसमें, ये ओके। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं 10 स्लाइड्स को आज डिस्कस करूंगा इसमें, क्योंकि मैंने पिछली भी स्लाइड्स काफी सारी डिस्कस कर ली हैं। तो अब आने वाले अभी जो इसमें 10 स्लाइड्स हैं मैं उनको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी स्लाइड्स को डिस्कस करूंगा। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं हमेशा, इंस्पिरेशन एंड ऑपरेशन। इंस्पिरेशन से स्टार्ट होता है, ऑपरेशन पर एंड होता है। देखो, इंस्पिरेशन और ऑपरेशन, और इसमें लिखा हुआ है बीच में मेरेकल अकर। मेरेकल अकर से मुराद क्या है? देखो, दो एंड पॉइंट है, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट को मैं इंस्पिरेशन कह देता हूँ, एंड को मैं ऑपरेशन कह देता हूँ। यानी कि इसे स्टार्ट एंड, स्टार्ट इंस्पिरेशन, एंड ऑपरेशन। देखो, इंस्पिरेशन से मतलब क्या है? आपने कोई भी काम करना है, किसी भी चीज का काम करना है, कोई भी तरह का काम करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट चाहिए, कस्टमर चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चाहिए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को लेकर आप काम करते हो, साइकिल जनरेट करते हो, वाटरफॉल यूज करो, एसडीएलसी यूज करो, अजाइल यूज करो, कोई भी स्पाइरल यूज करो, इंक्रीमेंटल यूज करो, जितना मर्जी मॉडल आप यूज कर लो, जो मॉडल आप यूज करना चाहते हैं आप वो करें। लेकिन स्टार्ट से, यानी कि इंस्पायर होंगे, काम करेंगे, डेडिकेशन शो करेंगे। डेडिकेशन शो करेंगे तो काम होगा, विदाउट डेडिकेशन तो कोई काम नहीं होता। और काम वो सक्सेसफुल या एंड तब होता है जब वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, किसी भी डेवलपर के लिए
सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? वो बेहतरीन वक्त होता है जब वो बनाए हुए सॉफ्टवेयर को यूज करके कहता है वाह, मतलब कमाल, जबरदस्त हो गया। जब वो ये बात करता है कि मेरा किया हुआ काम हो गया, कस्टमर खुश होता है, तो वो ऑपरेशन टू बी एंड होता है। फिर वो घर चलाने के लिए चीजें तो चलती ही रहती हैं, रिपेयरिंग के लिए, अपडेशन के लिए, एरर्स रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। इनके बारे में बहुत डिस्कस भी किया है मैंने आप लोगों के साथ फेस टू फेस में। इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल्स, व्हाट इज प्रोजेक्ट? A project is a temporary and was undertaken to create a unique product or service। यानी कि यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस बनाना, देना, प्रोडक्ट बनाना, सर्विस देना, किसी भी प्रोजेक्ट। देखे ना आप, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होते हैं, काम होते हैं, वो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि वो परमानेंट नहीं चलता। प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी के लिए एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है। न्यू प्रोजेक्ट आते हैं, वो जो प्रोजेक्ट आते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी मतलब टू बी डन, टू बी फिनिश, उन्हें फिनिश करना है, फिनिश करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है। वन टाइम। अच्छा जी, फंडामेंटल्स क्या है इसकी? ये वन टाइम होता है। लिमिटेड फंड्स एंड टाइम, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं होता, हमारे पास फंड ज्यादा नहीं होते। यानी कि देखो, सिंपल इज दैट कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है किसी भी मेडिकल हॉल के लिए, तो वो आपको ये कहेगा कि भाई ये पूरी जिंदगी तू इस पे काम करता रहे, पूरी जिंदगी में तुझे पेमेंट देता रहूंगा। नहीं, क्या होता है कि वो टाइम होता है, टाइम स्लाइस होता है कि मुझे 4 महीने में चाहिए, 4 महीने में मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, 4 महीने में मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, और उस 4 महीने के लिए आप उसे चार्ज करोगे, वो भी लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो मेडिकल हॉल के लिए और आपसे कहो कि मैं 10 लाख रुपए लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। लिमिटेड फंड्स होते हैं, लिमिटेड है। स्पेसिफिक रिसोर्सेज यूटिलाइज, स्पेसिफिक रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। परफॉर्म्ड बाय पीपल, सिंगल और मल्टी पर्सन, मल्टी लोकेशन टीम्स। परफॉर्म्ड बाय पीपल, लोगों से परफॉर्म किया जाता है, करवाया जाता है। अब वो एक आदमी भी कर सकता है, वो टीम भी कर सकती है, वो लीडर्स भी कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट की सूरत, वो ग्रुप की सूरत में भी कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। प्लान कंट्रोल्ड, इस पूरे काम को करने के लिए एक प्लान होता है। विदाउट प्लानिंग तो कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि हमें प्री प्लान करना पड़ता है, हमें कब बनाना है, कब करना है, कब देना है, ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, उसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। स्पेसिफिक डिलीवरेबल, खास टाइम पे डिलीवर करना है, और डिलीवरी करने की कुछ शराइत होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, सारा कुछ करना पड़ता है। आप में से काफी लोगों ने या तो इंटर्नशिप की होगी या काम कर रहे होंगे, आपने देखा होगा दे आर प्लान्ड। हर चीज प्लान करके की जाती है, विदाउट प्लानिंग नहीं किया जाता। यानी कि मुंह उठाया और सॉफ्टवेयर बनाने चल पड़े, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट में लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, एक दूसरे को पाबंद किया जाता है। खैर आगे चलता हूँ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली, नॉन रूटीन टास्क आर इन्वॉल्व। नॉन रूटीन टास्क यानी कि आप रूटीन वर्क कर रहे हो, रूटीन वर्क से हटके नॉन रूटीन काम शुरू कर दिया आपने। आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर के अंदर गाने डालना शुरू कर दिए, ये नॉन रूटीन वर्क है। पॉइंट ऑफ सेल के सॉफ्टवेयर के अंदर इंजॉयमेंट के लिए आप गाने डाल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन रूटीन वर्क नहीं अलाउ होता। टास्क आर नॉट इन्वॉल्व। ये मैंने रिसेंटली बनाई है, 2-4 दिन पहले ही बनाई थी ये। Specific objective are to be met or specific product is to be created. The project has the predetermined predetermined sorry predetermined time span. Work is carried out of someone other than yourself. Work involves several specialism. Uh, People are formed into the temporary work group or to carry out the task. Work is carried out in several phases. मुख्तलिफ फेजेस के अंदर काम को किया जाता है। मुख्तलिफ लोग आरजी या ग्रुप की सूरत में इन्वॉल्व किए जाते हैं। वर्क इन्वॉल्व, ठीक है, कैरिड आउट समवन द अदर
देखो, जब भी कोई काम होता है जो मैं नहीं कर सकता, मैं उसके लिए एक आदमी ढूँढता हूँ जो मेरा काम कर सकता है, और मैं कोशिश करता हूँ उस काम को करवाने के लिए जितना मैं चार्ज कर रहा हूँ उससे कम उसे दूँ, ताकि मुझे भी कुछ बचत हो। The resources that are available for the use of the project is larger or complex। अच्छा जी, आगे चलता हूँ, इनको रीड कर लीजिएगा। What is management? मैनेजमेंट क्या होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, innovating, representing, planning, deciding what is to be done, क्या डन करना है, प्लान करना है, क्या करना है, organizing, making arrangements, staffing, selecting right people for the job, directing, giving instruction, monitoring, checking on progress, controlling, taking action to remedy holds up, innovating, coming up with new solution। सारे काम कर रहे हैं यार। आप में और दूसरों के काम में डिफरेंस क्या होगा? नई चीज, नया तरीका, नया मेथड, नई रिप्रेजेंटेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन, नए पर्सन, नए लोग, नई सोच, ये होगी। रिप्रेजेंटिंग, liaising with the clients, user, developers, suppliers and the other stakeholders। आगे चलता हूँ। The management spectrum, the people, the problem, product, the process। यार ये बहुत लंबी चीजें हैं, तो ऐसा करता हूँ इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज मैंने सिर्फ व्हाट इज मैनेजमेंट तक डिस्कस किया है, कुछ स्लाइड डिस्कस की हैं। ये स्लाइड्स मैं शेयर कर देता हूँ अभी आप सब लोगों के साथ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, नहीं तो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसमें बनाइए, उसमें क्वेश्चन करें, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, समझ आ गया होगा आप जब वीडियो देखेंगे। और SOPs का ख्याल रखें अपना, और अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखें। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज।